एज रिलैक्सेशन और एज का काउंटिंग क्या है, तो इन्होंने बोला है 1 जुलाई 2025 को एज की काउंटिंग की जाएगी। 18 से 25 साल इसमें एज होती है, 3 साल ओबीसी को छूट है, 5 साल एससी एसटी को छूट है, 10 साल इसमें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, एकमात्र वैकेंसी दिल्ली पुलिस की जिसमें हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को भी मौका मिलता है, उनको 10 साल की छूट है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को, अगर वो ओबीसी से हैं तो 13 साल की, एससी एसटी से हैं तो वो 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन 3 साल जब से वो आए हैं तो रिटायरमेंट होकर के उसके 3 साल के अंदर उनको फॉर्म भरना है। आगे अगर बात करता हूं भाई, इसमें और भी छूट है क्या हाइट की? हाँ, हाइट की और छूट भी मिल जाती है। अगर आप दिल्ली पुलिस में आपके फादर हैं किसी जॉब में, तो हाइट में यानी 165 है तो 5 सेंटीमीटर और 160 भी चल जाएगी। ठीक है, चेस्ट में भी छूट मिल जाती है आप चाहें तो। ठीक, आगे अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 है, किसी भी स्ट्रीम में आपने 10+2 कर रखी हो, पास होनी चाहिए बस वो। टी एक क्वालिफिकेशन ये, दूसरा आपको टाइपिंग भी साथ में करनी होगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस टाइपिंग आपसे वो करवा के देखेगा। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी है। 30 WPM 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी में चाहिए। पर यह पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतने पे पास हो गए। और यहां टाइपिंग के नंबर हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 25 नंबर टाइपिंग के होते हैं, ये मिनिमम है। इस पर आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। तो टाइपिंग में आपको आइडियली 20 नंबर लेने चाहिए अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, चलो वो कैसे मिलेंगे मैं बताऊंगा, कितने पे आपको 20 नंबर मिलते हैं, कितने पे आपको जो है टाइपिंग में पूरे 25 नंबर मिलते हैं, वो सब चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आप सुन लीजिए, सबसे पहले आपका एग्जाम है, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है और फिर उसके बाद सीएफटी होता है, कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है। उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में मेडिकल वगैरह ये कराते हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सबसे बड़ा चेंज, अगर कोई ये जानना चाहता है कि एचसीएम में क्या किया है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग 1/2 की होती थी, इस बार 1/4 की कर दी है। ये बड़ी राहत करी है उस बच्चे के लिए जो एचसीएम की नेगेटिव मार्किंग से डरता था। ठीक है, अभी दिखाऊंगा वो भी, वो ये रही, देखो नेगेटिव मार्किंग 0.25, ये पहले 0.5 की थी, आप नोटिफिकेशन चेक करो, अब के ये काट दिया है तो 0.25, यानी एडब्ल्यूटीपीओ में होती नहीं थी और इसमें 0.5 की, अब दोनों जगह सेम कर दी है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर दी और इसकी भी घटा दी है। ठीक है, तो 100 नंबर यहां एग्जाम के हैं, फिर फिजिकल क्वालिफाइंग है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट में 25 नंबर है, और ये आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट सीएफटी जो होता है वो भी क्वालिफाइंग है। यानी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ 100 मार्क्स और 125 आउट ऑफ 125 ये मेरिट लगती है। ठीक है, चलिए, जो बच्चे एसएससी की, सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी करते हैं वो बच्चे काफी बैठते हैं इसमें, क्योंकि इसमें इंग्लिश का रोल है। ठीक है, आगे बताता हूं कैसे कैसे है। देखिए, जनरल अवेयरनेस यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स में एडवांस के भी क्वेश्चन आएंगे, पर वो 3-4 आएंगे बस, बाकी सब अर्थमेटिक ही होता है। तो 20 क्वेश्चन उसके हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपकी 25 की है, इंग्लिश आपकी 25 की, और 10 नंबर का कंप्यूटर होता है, इसलिए 100 मार्क्स का पेपर बनता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं पूरा पेपर। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने भी रिपीट की है दोबारा कि भैया ये पहले 0.5 की होती थी, अब ये घटा दी है, ये अच्छी चीज की है आप सबके लिए। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, और ये हाँ, इसमें जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं, जो इस बार घपला हुआ था एसएससी सीजीएल में, नोएडा से लोग भी पकड़े गए हैं, इसमें नो स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी जो इनको आंखों से प्रॉब्लम है उनको स्क्राइब यहाँ पर इस एग्जाम में नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलो, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो डिक्लेरेशन कैसे करेगा रिजल्ट का, कि भाई उसने खुद ही बता दिया 20 गुने बच्चों को पास किया जाएगा, कैटेगरी वाइज 20 गुना वो लेगा, और उस हिसाब से फिर देख लेगा कि भाई कितने कितने बच्चे कहाँ कहाँ पास हो रहे हैं। अब चूंकि 20 गुना में ये पता नहीं है ना कितने बच्चे, टाइपिंग क्योंकि मुश्किल है इसकी, 20 गुना बच्चे ले लिए फिजिकल में। अब हो सकता है कि भाई जैसे इन्होंने 500 वैकेंसी, 20 गुना यानी 10,000 बच्चों को फिजिकल के लिए पास करेंगे, हो सकता है वहां पर 4,000 बच्चे पास हो जाएं, वहां हो सकता है 2,000 बच्चे पास हों, लेने तो 500 हैं। फिर आगे टाइपिंग में बाहर होंगे, फिर आगे टीएफटी में बाहर होंगे, लेकिन कहीं कट ऑफ नहीं लगेगा। कट ऑफ एक तो एग्जाम के टाइम लगता है 20 गुने बच्चों के लिए, और एक फाइनल कट ऑफ लगता है। बाकी सब बच्चा जो स्टेजेस क्वालिफाई करता जाएगा हर एग्जाम में बैठता चला जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे अगर बात करता हूं भाई, फिजिकल क्या है, क्वालिफाइंग है ओनली। 7 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी, अगर आपकी 30 ईयर्स तक है तो ज्यादातर बच्चों की 30 ईयर्स तक आ जाएगी, बाकी ये कंडीशन एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए होती है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए होती है। 12.5 फीट लॉन्ग जंप है, 3.5 फीट हाई जंप है। तो फिजिकल कांस्टेबल के मुकाबले आसान है, एडब्ल्यू टीपीओ जैसा है बिल्कुल। और यहाँ पर लड़कियों के लिए अगर रनिंग देखूं तो 5 मिनट में 800 मीटर, 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। 3-3 चांस दिए जाते हैं हाई और लॉन्ग में।
आप में कोई से में भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक चीज क्लियर हो रही है ना। मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है। किन किन लोगों को, जो इन हिल एरिया से हिमाचल मेघालय, और उनको एसटी कैंडिडेट्स हैं, लड़के लोग एसटी हैं, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। 78 से 82 चेस्ट है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स को इसमें भी छूट मिल जाएगी, ठीक है। आगे अगर बात करें, और जिनके फादर दिल्ली पुलिस में है उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट होती है। फीमेल 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स मिल जाएगा इन लोगों के लिए। हाइट चाहिए 157 फीमेल की। देखिए लड़कों के लिए कम है, 170 से 165 आ गए, लेकिन लड़कियों को कोई हाइट में छूट ही नहीं है। 157 कांस्टेबल चाहिए, इसमें भी 157 चाहिए, बस छूट किसको, हिल एरिया वालों को। ये तो कांस्टेबल में भी होती है, तो यहाँ कांस्टेबल वाली ही हाइट है। लेकिन अगर आपके फादर दिल्ली पुलिस में है तो आपको छूट मिल जाएगी। हाँ, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट है। 152 चल जाएगी। ये पहले 155 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 152 कर दी है। 155 हुआ करती थी पहले, 2 सेंटीमीटर की छूट होती थी SC के लिए, लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए 5 सेंटीमीटर कर दिया। अगर SC, लड़कों में केवल ST के लिए छूट है, लड़कियों में SC ST दोनों के लिए छूट है हाइट में, ठीक है। सेम कांस्टेबल में भी है भाई ये,